लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नवीन अस्पताल में पहुंचकर डेंगू वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनके कुशल क्षेम पूछकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बिरला वार्ड में भर्ती हर मरीज से मिले और उनकी तबीयत पूछने के बाद चिकित्सकों को दिशा निर्देश दिए। अस्पताल के वार्डों में समस्याओं को जानकर उन्होंने सर्दी से पहले सभी व्यवस्था को भामाशाह और जन सहयोग से कंबल और चादर की उपलब्ध कराने की बात कही। बिरला ने वार्डों में अव्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जताई और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के दिशा निर्देश दिए। बिरला ने कहा कि डेंगू वार्ड में खिड़कियों की जालियां टूटी हुई हैं और जगह जगह गंदगी होने के साथ टाइल्स टूटी हुई हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को कहा कि तुरंत वार्डों में साफ सफाई कराने के साथ ही टूटी हुई जालियों और खिड़कियों की मरम्मत कराई जाए। इसके साथ ही वार्डों में जो अव्यवस्था हो रही है उन्हें तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए। वार्डों की विजिट के बाद बिरला ने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील से काफी देर तक बात की और सभी समस्याओं को जानकर उनका निराकरण करने की बात कही। बिरला ने कहा कि अस्पताल में साफ सफाई और अव्यवस्था एक गंभीर विषय है जिसका समय पर समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि 2 माह में पीडब्ल्यूडी अपने स्तर पर वार्डों में व्यवस्थाओं में सुधार नहीं करता है तो सीएसआर फंड के तहत अस्पताल में कार्य कराया जाएगा। उन्होंने चिकित्सकों के प्रयासों की भी तारीफ की है। बिरला ने अस्पताल में 10 लाख रुपए की घोषणा की है। सीएसआर के माध्यम से सामान्य कमियां दूर करने पर 10 लाख खर्च होंगे। जो मरीजों की कोई कमी थी उस कमी के लिए आवश्यक जानकारी चिकित्सा प्रशासन को दी है। हम जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उन हॉस्पिटल को बेहतरीन क्वालिटी का अच्छा इलाज हो, साफ सुथरा रहें। जब दिवाली पे खुद अपने घर को स्वच्छ रखते हैं तो अस्पताल को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे आशा है कि अस्पताल प्रशासन इस पर विशेष ध्यान करके अस्पताल को साफ सुथरा भी रखेगा, स्वच्छ भी रखेगा और एक बेहतरीन इलाज यहाँ पर हो, ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था हो। बेटा साहब, जो हाल लेकिन आपने अंदर वार्डों में देखे निश्चित रूप से चिंताजनक हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि इसको रेगुलर मेंटेनेंस और किस तरीके से हम इसको स्वच्छ रख सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं, क्योंकि अगर हॉस्पिटल साफ सुथरा नहीं होगा तो हम इलाज कैसे बेहतरीन कराएंगे। इसलिए हॉस्पिटल साफ सुथरा भी हो, इलाज भी उनका अच्छा हो, संवेदना के साथ हो, ताकि वो जल्दी से जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो। ऐसे हमने सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। आपने मेंटेनेंस के काम के लिए कहा बेटा साहब कि मेंटेनेंस का सारा काम मैंने कहा कि अगर मेंटेनेंस का काम पीडब्ल्यूडी विभाग अगर ठीक से जिस तरीके की लापरवाही मैंने देखी वो चिंता का विषय है। छोटी छोटी मेंटेनेंस के कारण मरीजों को बहुत तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ती है। मैं देख रहा हूँ 2 महीने के अंदर अगर पीडब्ल्यूडी इसको रिव्यू करके ठीक करता है। माननीय स्पीकर साहब ने आज हॉस्पिटल का दौरा किया और मौसमी बीमारियों से जो ग्रसित रोगी हैं, डेंगू के एक आध पेशेंट्स का, टाइफस का, चिकनगुनिया का, उनसे पर्सनली वो एक रोगी से मिले, उनके परिजनों से मिले और ट्रीटमेंट की जानकारी ली ट्रीटिंग टीम से। उसके अलावा हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने सफाई के बारे में निर्देशित किया कि इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना करके और जिसमें साल दर साल और हफ्ते दर हफ्ते का प्लानिंग हो तो वो हम बनाएंगे, जिससे कि सफाई की जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसको और उसमें सुधार लाया जा सके।